हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। आज हम खान सर का जो बिहार एसएससी के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो कौन था? तो लोथल था। तो लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। लोथल को मिनी हड़प्पा भी का नाम से जाना जाता है। इसकी खुदाई किसने किया था? तो इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने 1954 में किए थे। लोथल की खुदाई। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भुगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल में ही गोदीवारा होने का संकेत मिला है। हड़प्पा हड़प्पा का किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। और हड़प्पा कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिले में स्थित है। कालीबंगा कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। और इसकी खोज 1931 में हुआ था। 31 में हुआ था। एनजी मजुमदार के द्वारा हुआ था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का कहाँ आरंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे आरंभ किया था? तो सारनाथ में किए थे। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो जो गौतम बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। राजगीर में गौतम बुद्ध ने अपना राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो कौशल देश की राजधानी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध डांडी यात्रा से है। डांडी यात्रा के समय कितने अनुयायी थे? तो इसमें 78 अनुयायी थे। अब कब से चला था? कितने दिनों की यात्रा था ये? तो 24 दिनों का यात्रा था। कब से कब तक था? तो 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचकर वहां नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अब है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन हुआ था 1927 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1927 को। और साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉन साइमन ने किया था। और साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन कहा जाता है। और श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें केवल अंग्रेज ही थे, इसमें ये कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहा जाता है। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 27 मई 1930 को पेश किया था। गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये इसी गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसको किनके प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से हुआ था। और गांधी इरविन समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और गांधी इरविन समझौते में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी तथा इरविन को 2 महात्मा कहे थे। अब है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1931 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था।
और जालियांवाला बाग हत्याकांड में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्यागी थी और जालियांवाला बाग के हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो सभी इसके 3 का आंसर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो गदर पार्टी से था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोहन सिंह भाखड़ा थे और इसके महासचिव लाला हरदयाल थे। स्वदेशी आंदोलन तो बंगाल विभाजन के समय हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन तो होम रूल लीग 1916 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में हुआ था। जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य कृपलानी थे। आचार्य कृपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी और पर्यावरणविद तथा राजनेता भी थे। सरदार पटेल 1931 के अधिवेशन कराची अधिवेशन में किए थे। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी। राजेंद्र प्रसाद 1939 के सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे अधिवेशन किए थे। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने जब अपना त्याग पत्र दिया था उसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 का लाहौर अधिवेशन किए थे जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए थे और 1936 का लखनऊ अधिवेशन भी जवाहरलाल नेहरू ने किए हैं और 1937 का भी अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किए हैं जो फैजपुर बंगाल से किए हैं और इसी अधिवेशन में गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था 1937 का अधिवेशन। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना था? तो 1856 से लेकर 1862 तक था और इसी के कार्यकाल में ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना है? तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक का है। डलहौजी के समय में डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया था जिसके तहत सतारा को सबसे पहले 1848 में हड़पा गया था और डलहौजी के कार्यकाल में ही रेलवे को प्रारंभ किया गया था और यह 1853 में बम्बई से थाने तक चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कितना है? तो 1774 से लेकर 1785 तक है। 1785 तक है। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है और यह पहला गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग चलाया गया है। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था और क्लाइव ने द्वैध शासन को लागू किया था। जॉन लॉरेंस का कार्यकाल कितना है? तो जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से लेकर 1869 तक का है और जॉन लॉरेंस ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किए थे। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो चीन विजय की शुरुआत कब किस में हुआ था? तो अफीम युद्ध में हुआ था। तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के दौरान हुआ था और जो 19वीं सदी के मध्य चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए थे। इसमें दो युद्धों को अफीम युद्ध कहते हैं। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 1839 से लेकर 1842 तक चला था और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 तक चला था। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था।
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और कानून मंत्री का भी पद संभाला था। सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। प्रारूप का निर्माण किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर B.N. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। और जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय है? तो ट्रेड यूनियन विषय है। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिए गए इसमें समवर्ती सूची है जिसमें 52 विषय की सूची है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें शामिल है? तो सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन से में शामिल नहीं है? तो सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने के अधिकार में शामिल नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसमें कुल 6 अधिकार दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कब होता है? तो 5 साल के बाद होता है। 5 साल के बाद होता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल कितना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? तो 1950 से लेकर 1962 तक थे। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक राज्य और क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित मंडल के द्वारा चुना जाता है। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार कौन देता है? तो कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। कौन से अनुच्छेद में भारत का महान न्यायवादी की है नियुक्ति है? तो अनुच्छेद 76 है। 76 है वह। और भारत का महान न्यायवादी वह क्या होता है? तो वह भारत के न्यायालय कार्यकाल में न्यायालयों के सरकार का वकील मुख्य सलाहकार होता है। वो संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन महान्यायवादी के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो वाईके अघल समिति चुनाव सुधार से नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये चुनाव सुधार से संबंधित है। वाईके अलग समिति किससे है? तो ये गरीबी से है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है। ईवीएम का मतलब है? तो ईवीएम का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ईवीएम इसका गठन कब हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का? तो पहली बार कब प्रयोग किया गया था ईवीएम का? तो 1982 में प्रयोग किया गया था। और यह
यह मशीन प्रथम बार केरल में उपयोग किया गया है। और यह भारत में कब लाया गया था ईवीएम को? तो 1989 में लाया गया है। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी हैं। निम्नलिखित में से किसके हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो प्लूटो की नहीं होती है। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन हो 13 देश? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर से भी होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो कौन सा शहर 2 महाद्वीपों के बीच में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल है। इस्तांबुल है। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति निम्न में से अल्पाइन वन से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसमें से तो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह साउथ अमेरिका में है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन भी है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो किसके साथ? तो जर्मनी के साथ सहयोग कर रहा है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो रजत क्रांति कहलाता है। गुलाबी क्रांति किसे कहते हैं? तो मांस और पोल्ट्री के अधिक उत्पादन को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। भूरी क्रांति तो उर्वरक के अधिक उत्पादन को भूरी क्रांति कहा जाता है। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? इनमें से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो मोटे अनाज नहीं है। मोटे अनाज बागान फसल नहीं है। जौ, राई, ज्वार आदि ये सब मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। चाय, कॉफ़ी, काजू ये सब महंगी फसलें में आती है। निम्न में से कौन सी रबी फसलें नहीं है? तो रबी फसल कौन सी नहीं है? तो चावल नहीं है। चावल एक रबी फसल नहीं है, यह एक खरीफ फसल है। यह फसल रबी फसल अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है। इसके कौन कौन से रबी फसल के उदाहरण में आएंगे? तो राई आएगा, गेहूँ, चना इत्यादि आएंगे। और ये कब अक्टूबर से मार्च में के बीच में बुआई जाती है। और कब इसको ऐसे काट लिया जाता है? तो इसको कब काटा जाता है? तो मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। - 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो किसका है? तो केरल का है। और निम्न किसका है? तो बिहार का है। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन उत्तरदायी नहीं है? तो असीमित आवश्यकताएं उत्तरदायी नहीं है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो कौन सा है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? तो सर विलियम मुयर ने किए थे।
और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? तो जॉन लॉक ने किया था। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह एक राजनीतिक विचारक थे और इनका जन्म 1632 ईस्वी में यूके में हुआ था। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो कौन सी संधि बनाई गई है साम्यवाद को रोकने के लिए? तो नाटो संधि बनाई गई है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में गठित किया गया है? तो 324 के अनुच्छेद में गठित किया गया है। और भारत के चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी होती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कौम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो किस समुदाय से जुड़ा है? तो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? तो मुख्य जीव का नाम क्या है? तो केंचुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? तो अकोशिकीय कौन सा जीव है? तो विषाणु है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा मौलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड दही दूध में पाया जाता है। और टैनिक एसिड, तो टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो महाधमनी में जानी जाती है। पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन के द्वारा। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया? तो सटन एम बोवेरी ने प्रस्तुत किया है। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो पेनिसिलिन है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? तो पाइवरिक एसिड है। पाइवरिक एसिड है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड है। विटामिन की खोज कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था और विटामिन को 6 भागों में बांटा गया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के में बांटा गया है। विटामिन ए, ई, डी, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघट्य करती है? तो कौन सा करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक कौन सा नहीं है? तो ओम नहीं है। समीकरण V = U + AT जानकारी देता है। तो किसकी जानकारी देता है? तो वे समय का कार्य है, एक समय का एक कार्य है, इसकी जानकारी देता है। बल का विमेय समीकरण है। तो बल का विमेय समीकरण क्या होता है? तो बल = द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, यानी F = mLT/2 है। KWH की इकाई क्या होती है?
यानी ऊर्जा की इकाई है तो क्या होती है, तो इसकी इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा होती है kWh। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण एक सदिश राशि है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट या जूल पर सेकंड होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। तो लगभग कितनी न्यूनतम दूरी हो, तो 17 मीटर हो। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक हो जाती है। तो कब हो जाती है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाता है। जल का हिमांक बिंदु क्या है, तो जल का हिमांक बिंदु क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण को कांच से प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो कौन सा होता है, तो बैंगनी होता है। प्रकाश की किरणें 7 रंगों में से मिलकर बनती है, जो बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला और संतरी तथा लाल है। 7 रंगों में सबसे अधिक आवृत्ति बैंगनी रंग की होती है और सबसे कम लाल रंग की होती है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो कौन सा होता है, तो एमीटर होता है। इससे बड़ा पैमाना एम्पियर में दर्शाया जाता है। गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है, तो कौन सा होता है, तो जलवाष्प होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक कौन सा होता है, तो प्लास्टिक है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है, तो कितना होता है कक्षक का कोणीय संवेग, तो NH/2 होता है। चिली सोडा किसका सामान्य नाम है, तो चिली सोडा किसका नाम सामान्य, तो सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम नाइट्रेट का, तो NaNO3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरीमिडियन क्षार नहीं है, तो कौन है, तो गुआनिन है। EDTA एक लिंगेड है, तो किस चीज के लिंगेड है, तो हेक्साडेंटेट का है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो किसमें, तो आयोडीन में। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है और सल्फ्यूरिक प्रकृति में संयुक्त तथा मुक्त दोनों अवस्था में ये मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो पवन यानी वायु है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है, तो कौन है, तो एंथ्रासाइट है। कोयले की सबसे अच्छी किस्म एंथ्रासाइट है। इसकी चमक अधात्विक होती है। टूटने पर इसमें नवीन पृष्ठों में से एक उत्तल दिखाई देता है और दूसरा अवतल है। इसका रंग काला होता है। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, तो सामान्य पुरुष का शरीर का तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं, तो स्वामी सहजानंद निम्न में से किस में से संबंधित हैं, तो किसान, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार किस वस्तु का दुनिया, बिहार
बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का उत्पादक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 3 वर्ष पूरे किए हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो कब तक मिल जाएगा? तो 2024 तक मिल जाएगा। श्रीनगर कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार है और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को जून 2024 तक स्मार्ट सिटी का भी टैग मिल जाएगा। और भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी के लिए कुल 137 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। भारतीय मानक यमुनोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है? तो कौन 5 राज्यों में से नहीं है? तो बिहार नहीं है। भारतीय यमुनोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से 5 राज्य? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी थे यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो किस देश से संबंधित थे? तो नॉर्वे से थे। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मी के द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो कब मारे थे? तो इलाहाबाद में यानी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने की जगह खुद को गोली मार ली। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन एंड रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश से लिया गया है। विधि का शासन इसे कहा जाता है, रूल ऑफ लॉ को। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो हिरन नदी पर स्थित है। भारत की सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज है? तो किसके नाम पे दर्ज है? तो डी गुकेश के नाम पे दर्ज है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को उठाया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का होगा में दिया गया है। और उसे कब हटाया जा सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से भी हटाया जा सकता है जैसे आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन संरक्षण किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वन संरक्षण कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है।
मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में हमें स्नानागार और या शौचालय की मिला है वहाँ पे। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो हेनस्वांग भारत आया था। हेनस्वांग की कौन सी पुस्तक है? तो सीयू की पुस्तक है। वह कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो 15 वर्षों तक वह भारत में रहा था। भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से का इनमें से कौन सा युग में सुमेलित है? तो कौन सा युग में सुमेलित है? तो दक्षिण अमेरिका, ब्राजील ये सुमेलित है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एक महत्वपूर्ण देश है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।